हाँ जी, अपनी प्रीवियस क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट ने, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स डिस्कस करांगे। सब तो पहला आप कुछ बेसिक करते हैं। सब तो पहला आप देखते हैं कि न्यूक्लियस की हुंदा है, एटम की हुंदा है। पहला देखते हैं एटम की हुंदा है। अपने कोल जो कोई भी एटम है, ठीक है, जिवें किसी भी मटीरियल का किसी भी एलीमेंट का कोई एटम हुंदा है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलीमेंट इज अ एटम। कोई भी एलीमेंट है जो एटम्स तो मिलके बनया है। बट ये जो एटम्स होंगे हैं, ये एटम्स भी अगे अपने को सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो मिलके बनते हैं। जेडे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे ने, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किवें कित्थे होंगे ने? एक तो अपने को एटम के सेंटर के विच न्यूक्लियस होंदा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंदा है ते अपने कोल एक उसके आले दुआले शैल्स होंदे ने, ठीक है। तो अपने कोल तीन टाइप के पार्टिकल्स होंदे हैं, इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो अपने कोल सेंटर है, न्यूक्लियस है, इस दे विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स होंदे हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होंदे हैं, न्यूट्रॉन्स अपने कोल जो न्यूट्रल होंदे ने, इन्हां दे उपर कोई चार्ज नहीं होंदा। तां सेंटर दे विच जो न्यूक्लियस है, इत्थे अपने कोल पॉजिटिव चार्ज होंदा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। ते जो ये शैल्स होंदे हैं, इस दे विच इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करदे हैं। तां ये अपने कोल एटम है। एटम इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स तो मिलके बनदा है। सेंटर दे विच प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स होंदे हैं ते उसदे आले दुआले अपने कोल इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करदे ने। इलैक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करदे ने, जिन्हां नूं आपां शैल कहने आ। ते हुण आपां जो इलैक्ट्रॉन्स ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंदे ने, इन्हां दे उपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हुंदा है ते 9.31 × 10⁻31 kg दा चार्ज हुंदा है, जो कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। ते उस तो बाद अपने कोल प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंदे ने, इन्हां दे उपर इलैक्ट्रॉन्स जिन्ना ही चार्ज हुंदा है बट ये पॉजिटिव हुंदा है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ते मास अपने कोल जो प्रोटॉन्स होंदे आ 1.67 × 10⁻27 kg है। इसका भी मास घट ही है, बट एज कंपेयर टू इलैक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स होंदे आ वो हैवीयर होंदे ने। उस तो बाद जो न्यूट्रॉन्स होंदे ने, न्यूट्रल, इन्हां दे उपर कोई चार्ज नहीं हुंदा ते मास इन्हां दा जिन्ना प्रोटॉन्स दा हुंदा है एग्जैक्टली उहदे इक्वल जे ही हुंदा हैगा, अप्रोक्सीमेटली जा 1.67 × 10⁻27 kg। जेड़ा ये मास हुंदा है 1.67 × 10⁻27 kg नूं आपां कहने 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट मीनस अपने कोल 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। कार्बन के आइसोटॉप्स होंदे ने, तां जो 12 एटॉमिक मास वाला आइसोटॉप हुंदा है उसका 1/12 जो हुंदा है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट दे इक्वल हुंदा है ते उन्ना ही प्रोटॉन दा मास हुंदा है, ठीक है। उस तो बाद किसी भी एटम नूं आपां किवें रिप्रेजेंट करदे हां? सपोज अपने कोल X कोई भी एलीमेंट है, जो अपने कोल Z है, जो अपने कोल A है ते जो अपने कोल N है, ये की हुंदा है? Z हुंदा है अपने कोल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। जेड़ा एटॉमिक नंबर हुंदा है वो आपां कहने कि किन्ने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने इन्हां शैल्स दे विच मिला के। सपोज टोटल 10 इलैक्ट्रॉन्स ने, तां इत्थे 10 आ जाएगा, ठीक है। ते जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने उन्ने ही प्रोटॉन्स हुंदे ने, बिकॉज एटम ओवरऑल न्यूट्रल हुंदा है, ठीक है। ते ए अपने कोल मास नंबर। जेड़ा मास नंबर हुंदा है वो कादे इक्वल हुंदा है? देखो अपने कोल जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इक्वल हुंदा है, जिसनूं आपां Z कहने आ। उस तो बाद जेड़ा मास नंबर हुंदा है उहनूं आपां ए नाल डिनोट करदे हां, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हुंदा है, ठीक है। ते जेड़ा अपने कोल 99.75% मास हुंदा है किसी भी एटम दा न्यूक्लियस दे विच हुंदा है, बिकॉज एज कंपेयर टू इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स हैवी हुंदे ने। तां इलैक्ट्रॉन्स दा मास तां बहुत घट है इन्हां दे कंपैरेटिव, तां सारा मास सेंटर दे विच ही है, बिकॉज न्यूक्लियस ही प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स हुंदे हैं, ठीक है। ते उस तो बाद ये अपने कोल मास नंबर है। जेड़ा मास नंबर है वो अपने कोल A प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे इक्वल है, तां अपने कोल मास नंबर Z प्लस N दे इक्वल है। तां जे अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कढने होण तां आपां A माइनस Z करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तां ये रिप्रेजेंटेशन है। सपोज आपां गल कर देंगे, सपोज अपने कोल हीलियम दी, हीलियम नूं आपां इस तरीके नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 एटॉमिक नंबर, 4 उसका मास नंबर। ते जेड़े अपने कोल स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियस हुंदे आ उन्हां दे विच प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स दे इक्वल ही हुंदे ने, बट जिवें जिवें साइज वधदा जांदा है न्यूट्रॉन्स भी वधदे जांदे ने। क्यों हुंदा है इहनूं आपां अगलियां क्लासेस दे विच डिस्कस करांगे कि जेड़े हैवीयर एटम्स हुंदे आ उन्हां दे विच न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स ज़्यादा हुंदे ने। जो अपने कोल एटम दी रेडियाई हुंदी है, एटम दी रेडियस हुंदी है अपने कोल
जो अपने को एटम का साइज है ना एक्चुअल च आप रेडियस नाल ही देखते हैं। जो एटम की रेडियस होंगी है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होंगी है। बट जो न्यूक्लीयस अंदर पे है, जो न्यूक्लीयस की रेडियस होंगी है वो 10⁻14 और 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की होंगी है, या फिर आप कह सकते हैं फर्मी ऑर्डर की होंगी है, बिकॉज ये अपने को फर्मी होंगे 10⁻15 मीटर। ठीक है, उस तो बाद अपने को जी एटॉमिक मास यूनिट है, आपा किता कि 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.67 × 10⁻27 kg के इक्वल इसका मास होंगे। तो अगर आप इसके कोरसपोंडिंग एनर्जी कढ़नी हो, एनर्जी का फॉर्मूला होंगे अपने को mc²। मास आपको पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट 1.67 × 10⁻27 kg मास होंगे। 6 और 7 इतने कुछ भी लै सकते हैं आप। सी अपने को वेलोसिटी होंगी है, तो इनू अपने को 3 × 10⁸ के इक्वल होंगी है वैल्यूज पुट कीतियां, सॉल्व किया तो अपने को वैल्यू आ गई 931.48 × 10⁻6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपने को एनर्जी है 1 एटॉमिक मास यूनिट दे विच कितनी एनर्जी होगी। इनू आप 931.48 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज 10⁻6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट जो होंगे वो मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होंगे। तो अगर अपना इलैक्ट्रॉन वोल्ट नू जाउल कन्वर्ट करना हो भी कर सकते हैं। इतने आप 1.6 × 10⁻19 इतने इसे प्लेस से पुट करके उन्हें मल्टीप्लाई करांगे तो जाउल दे विच एनर्जी आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू भी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट दे विच कितनी एनर्जी होंगी है। तो आपां नूं ये भी पता होना चाहिए कि इलैक्ट्रॉन वोल्ट ते जाउल दी इंटर कन्वर्जन किवें होंदी है। 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जाउल दे इक्वल होंदी है, बिकॉज एनर्जी आपां नूं इलैक्ट्रॉन वोल्ट जाउल सारियां यूनिट्स दे विच पता होनी चाहिए है। किवें फाइंड आउट करनी आपां नूं पता होना चाहिए। वी कैन फाइंड आउट इन दी एग्जाम अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आंदे। ठीक है, तो ये अपने को वैल्यू। हाँ जी, हुण आपां स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सब तो फर्स्ट आप करते हैं बेसिक न्यूक्लीयर प्रॉपर्टीज कि जो अपने को न्यूक्लीयस होंगे एटम के सेंटर से एदियां कुछ प्रॉपर्टीज होंदियां ने इस न्यूक्लीयस दियां आपां वो प्रॉपर्टीज नू डिस्कस करना है। सब तो पहला है न्यूक्लीयर साइज। जो ये न्यूक्लीयर है इसका साइज देखते हैं। जो इसका साइज है वो आप एक्चुअल कह रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम, इसकी जो वॉल्यूम होंगी है किसी भी न्यूक्लीयस की जो वॉल्यूम होंगी है वो मास नंबर के डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगी है। मास नंबर आप गल करके आए कि आप ए नाल रिप्रेजेंट करते हैं तो वॉल्यूम ए दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। वॉल्यूम होंगी है ये अपने को एक स्फेरिकल शेप होगी, बिकॉज अपने को इतने तो आप पेपर के उपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2D शेप है, बट एक्चुअल से एक एटम एक बॉल की तरह होंगे 3D होंगे। तो जो सेंटर के न्यूक्लीयस होएगा ये भी बॉल की तरह ही होएगा, ये स्फेरिकल होएगा। तो स्फीयर की वॉल्यूम होंगी है 4/3 πr³। तो जिहड़ा अपने को आ रहा है वो की है इस न्यूक्लीयस का रेडियस। ठीक है, तो 4/3 πr³ इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू ए। ये अपने को कांस्टेंट ही है 4/3 π हटा सकते हैं। तो एक तरीके r³ इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू ए। आप क्यूब रूट लवांगे दोनों साइड से तो r इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू a दी पावर 1/3। व्हाट इज a इज मास नंबर। तो प्रपोर्शनैलिटी हटा के आप कांस्टेंट लगा लांगे, कांस्टेंट r0, r इज इक्वल टू r0 a दी पावर 1/3। जो r0 है, r0 की वैल्यू 1.2 तो लैके 1.5 फर्मी दे विच वेरी करती है। अप्रोक्सीमेटली आप मतलब 1.2 1.4 फर्मी के करीब लैने जो आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को मतलब जो रेडियस है, जो अपने को न्यूक्लियर साइज है, जो उसकी रेडियस होएगी वो r0 इंटू a दी पावर 1/3 के इक्वल होएगी। आप पहला जो साइज है उन्होंने मतलब वॉल्यूम लैके चले। पहला वॉल्यूम इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू a, मास नंबर से डिपेंड करता है। उतो अपने रेडियस के मास नंबर के विच रिलेशन फाइंड आउट किया। तो ये अपने को रिलेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। r0 की वैल्यू 1.2 to 1.5 फर्मी के विच हुंदी है। हुण आपां नूं न्यूमेरिकल आ सकता है जिवें O16, मतलब जो ऑक्सीजन का आइसोटॉप है 16 मास नंबर वाला, उसकी रेडियस डिटरमाइन करो। आपां नूं पता है r इज इक्वल टू r0 a दी पावर 1/3 ते आपां नूं a दी पावर 1/3 मीनस आपां नूं 16 की वैल्यू जो है, जो मास नंबर की वैल्यू है पता है कि 16 है। तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे। r0 आप 1.4 फर्मी के करीब लैके चलते होंगे। न्यूमेरिकल दे विच दिता होगा, अदरवाइज नहीं दिता होगा तो आप अप्रोक्सीमेटली इन्ना ही लैके चलांगे। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर वैल्यूज पुट करांगे। पुट करके अपने को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 16 की पावर 1/3। क्यूब रूट अगर नहीं सॉल्व करना आता तो इन्हू एक बार सॉल्व करने की ट्रिक समझ लियो पहला। ठीक है, उस तो बाद अपने को की है न्यूक्लियर शेप्स। जो न्यूक्लियर शेप्स होंदियां ने, कोई भी न्यूक्लियस है,
कोई भी न्यूक्लियस है उसका एक क्वाड्रपोल मूवमेंट हुंदा है। क्वाड्रपोल मूवमेंट की जो वैल्यू हुंदी है उसके उपर डिपेंड करती है न्यूक्लियस की शेप। क्वाड्रपोल मूवमेंट जिहदे कोल होऊगा मतलब वो स्फेरिकल शेप तो थोड़ा डिपार्चर होगा ओहदा, मतलब इस तरीके की शेप होगी या इस तरीके की शेप होगी। अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 है तो न्यूक्लियस स्फेरिकल होएगा। अगर क्वाड्रपोल दी जो वैल्यू है 0 नहीं हैगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हैगी है, फिर अपने कोल उसकी डिपार्चर फ्रॉम दी स्फेरिकल शेप होगा, मतलब स्फीयर नहीं होएगा। उसकी शेप या इस तरीके की होएगी जिसनों आपां प्रोलेट एलिप्सोइडल कहने आ, ਜਾਂ अपने कोल इस तरीके की होगी जिन्हों आपां ऑब्सोलेट कहने आ। ठीक है, तो न्यूक्लियस एक क्वाड्रपल मूवमेंट हुंदा है, मीनस स्फेरिकल शेप तो डिपार्चर दसदा जो आपां नूं, मतलब स्फेरिकल शेप तो डिपार्चर मीनस अपने कोल किस तरीके की शेप होएगी। तो डिपार्चर ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिपार्चर ਹੁੰਦਾ। तो अगर तो अपने कोल क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 है तो स्फेरिकल एलिप्सोइडल शेप होएगी। अगर अपने कोल क्वाड्रपोल मूवमेंट पॉजिटिव है तो प्रोलेट एलिप्सोइडल होएगी। अगर अपने कोल नेगेटिव क्वाड्रपोल मूवमेंट है तो ऑब्सोलेट होएगी। तो जिहड़ी न्यूक्लियर शेप हुंदी है वो क्वाड्रपोल मूवमेंट ते डिपेंड करती है। अगर 0 क्वाड्रपोल मूवमेंट तो स्फीयर, अगर पॉजिटिव क्वाड्रपोल मूवमेंट तो प्रोलेट एलिप्सोइडल इस तरीके की शेप, अगर नेगेटिव क्वाड्रपोल मूवमेंट है तो ऑब्सोलेट। ठीक है, इस तरीके की शेप होगी। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ Z ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ प्रोटोन्स इक्वल होएगा। बिकॉज अपने कोल न्यूक्लियस प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दोनों पए होंगे। अपने कोल टोटल इन्हां दोनों दा मास नंबर जो हुंदा है A हुंदा है ते प्रोटोन्स दा जो नंबर हुंदा है वो Z हुंदा है। तां इन्हां नूं माइनस करके आपां की फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स A माइनस Z, प्रोटोन्स Z। ते न्यूक्लियर मास फाइंड आउट करांगे जो अपने कोल Z इंटू मास ऑफ प्रोटोन, मीनस किन्ने प्रोटोन्स ने ओनू एक प्रोटोन दे मास नाल मल्टीप्लाई करता, प्लस किन्ने न्यूट्रॉन्स ने ओनू एक न्यूट्रॉन दे मास नाल मल्टीप्लाई करता ते इन्हां दोनां नूं ऐड करता है तो पूरे न्यूक्लियस दा मास आ जाएगा। ये प्रोटोन्स दा मास, ये न्यूट्रॉन्स दा मास। अगर अपने कोल प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स दा मास दोनों दा इक्वल ही है, ठीक है, दोनों दा मास बराबर है, सपोज M लैके चल पे आपां, तां अपने कोल की हो जाएगा, देखो इत्थे देखो दोनों दा मास सेम है, तो Z इंटू M प्लस A माइनस Z इंटू M। इनू सॉल्व करांगे ZM नाल ZM कट जाएगा, की आ जाएगा A इंटू M। तो ये की हो गया, इहदे विच अपने कोल न्यूक्लियर मास कादे इक्वल आ गया, ये आ गया मास नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, कि एक न्यूक्लियन दे मास नू अगर आप मास नंबर नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने कोल टोटल न्यूक्लियर मास आ जाएगा। तो टोटल न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ते अपने कोल वैसे पता ही है कि प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स दा मास ऑलमोस्ट सेम ही हुंदे, आपां पिछे डिस्कस करके आए हैं। उस तो बाद जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज हुंदा है, न्यूक्लियस दे विच हुंदे आ प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के उपर कोई चार्ज नहीं होंदा, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा सिर्फ प्रोटोन्स करके होगा। अगर एक प्रोटोन ते प्लस E चार्ज है तो टोटल प्रोटोन्स किन्ने ने Z, तो पूरे न्यूक्लियस के उपर चार्ज कितना हो जाएगा ZE। उस बाद जो न्यूक्लियर डेंसिटी होंदी है, न्यूक्लियर डेंसिटी पता है मास अपॉन वॉल्यूम दे इक्वल ही होंदी है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस किसदे इक्वल होएगा, A इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो A इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन का मास कितना होंदा है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होंदी है 4/3 पाई R क्यूब। इसनों आपां सॉल्व करांगे। R अपने कोल हुंदा है R0 A दी पावर 1/3। आपां इत्थे R क्यूब दे विच वैल्यू पुट करांगे, सॉल्व करांगे, A नाल A कट जाएगा। सॉल्व करके अपने कोल जो वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी दी। ठीक है, अगर आपां नूं R दिता होया तो सिंपली ए वाला एक्सप्रैशन यूज कर लांगे। अगर R नहीं आपां नूं R0 दी वैल्यू गिवन है तो आपां ए वाला एक्सप्रैशन यूज कर लांगे। जिवें आपां नूं क्वेश्चन गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन दिता होया, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन दिता होया, आपां फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम दे इक्वल हुंदी है, तो A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। A दी वैल्यू कितनी है 16, बिकॉज ऑक्सीजन की गल हो रही है, इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 पाई दी वैल्यू कितनी होंदी है 22/7। ते R अपने कोल कितना है 3 फर्मी। 3 फर्मी मीनस 3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, बिकॉज अपने कोल फर्मी एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर दे इक्वल हुंदा है। ते आपां डेंसिटी दे कड्ढण दे लई मीटर दे विच ही लैके चलांगे। इसनूं सॉल्व करके अपने कोल की आ जाएगी डेंसिटी, ते इहदे यूनिट्स आ जाणगे किलोग्राम पर मीटर
क्यू। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि अपन क्वेश्चन दे विच गिवन की चीज है। हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? अपने कोल जो न्यूक्लियस है इस दे विच Z प्रोटॉन्स हुंदे हैं ते A-Z न्यूट्रॉन्स हुंदे हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Z ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ A-Z ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, बट इन्ना प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स मिला के जिन्ना मास बनता है, न्यूक्लियस का मास इस टोटल मास तो थोड़ा जिहा घट हुंदा है। तो जो मास हुंदा है, यह जो मास है वो किधर गया? वो मास इन्ना प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स नूं न्यूक्लियस दे विच बाइंड करके रखण दे विच यूज हो रहा है। बिकॉज प्रोटोन्स एक दूजे नूं रिपेल कर रहे होणगे, पॉजिटिव चार्ज है। मीन जो ये न्यूक्लियॉन्स होंगे हैं जो ये बहुत छोटी जी वॉल्यूम च आप प्लेस किए हुए होंगे हैं तो इन्हां दे विच कुछ रिपल्शन होंगी है। उस रिपल्शन नूं ओवरकम करन लई जो एनर्जी होंगी है उसनूं आपां कहंदे आ बाइंडिंग एनर्जी। तो जिहड़ा इन्हां दा कुछ पोर्शन है इन्हां दे मास दा वो बाइंडिंग एनर्जी दे फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आपां नूं पता है कि जो मास ते एनर्जी है इंटरकन्वर्टिबल है, किसी मास के कोरेस्पोंडिंग एनर्जी जिहड़ी हुंदी है mc² दे इक्वल हुंदी है। तो जो एनर्जी है इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, जो ये डिफरेंस हुंदा है कि प्रोटोन्स से न्यूट्रॉन्स का जो मिला के जिन्ना मास है ते न्यूक्लियस के मास के विच जो डिफरेंस हुंदा है उसनूं कहंदे आपां मास डिफेक्ट। ते इस मास डिफेक्ट नूं आपां डेल्टा M नाल डिनोट करदे हां। ते इस मास डिफेक्ट दे कोरेस्पोंडिंग जो ये एनर्जी बनदी है इसनूं आपां कहंदे आ बाइंडिंग एनर्जी। हुण डेल्टा M किवें निकलूगा? प्रोटोन्स से न्यूट्रॉन्स के मास दे विचों आपां न्यूक्लियस का मास माइनस कर दांगे। प्रोटोन्स का अपने कोल मास होएगा Z into MP। MP मीनस मास ऑफ वन प्रोटोन, उन्होंने Z नाल मल्टीप्लाई करांगे बिकॉज टोटल Z प्रोटोन्स ने। MN मीनस न्यूट्रॉन्स का मास, उन्होंने न्यूट्रॉन्स के मास नूं आपां A-Z नाल मल्टीप्लाई करांगे बिकॉज न्यूट्रॉन्स A-Z दे इक्वल ने। इन्हां दोनां दे मास दे विचों आपां न्यूक्लियस का मास माइनस कर दांगे। ये अपने कोल मास डिफेक्ट आ गया C² नाल मल्टीप्लाई करके डेल्टा M C² कादे इक्वल हो गया? बाइंडिंग एनर्जी दे। तो मास डिफेक्ट की है? डिफरेंस ऑफ मासिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियॉन्स तो मिलके न्यूक्लियस बनता है बट न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास तो थोड़ा जा घट होंदा है। तो इन्हां दे मासिस दे विच जिहड़ा डिफरेंस होगा वो अपने कोल मास डिफेक्ट होएगा। उहदे कोरेस्पोंडिंग जिहड़ी एनर्जी होएगी वो बाइंडिंग एनर्जी होएगी। तो आप बाइंडिंग एनर्जी नूं इस तरीके नाल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपां न्यूक्लियस नूं ब्रेक डाउन करना होवे, आपां न्यूक्लियस नूं ब्रेक डाउन करके उहदे विचों न्यूक्लियॉन्स उन्हां दे सैपरेट करने होण तां जो ये न्यूक्लियॉन्स बनाने ने आपां न्यूक्लियस नूं ब्रेक डाउन करना है, जिन्नी एनर्जी चाहिदी हुंदी है उस न्यूक्लियस नूं न्यूक्लियॉन्स दे विच ब्रेक डाउन करन दे लई उस एनर्जी नूं कहंदे आ आपां बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी मीनस न्यूक्लियॉन्स नूं ब्रेक डाउन करके उन्हां नूं इनफाइनाइट डिस्टेंस ते रखना सो दैट उन्हां दे विच उदों बाद कोई भी फोर्स ना होवे, उसनूं आपां कहंदे आ बाइंडिंग एनर्जी। जो ये अपने कोल बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रैशन है इसनूं आपां थोड़ा जा सिंपलीफाई करांगे। सिंपलीफाई करके आपां जो बाइंडिंग एनर्जी है इनू पैकिंग फ्रैक्शन दी फॉर्म दे विच फाइंड आउट करांगे। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? नाउ आपां सब कुछ डिस्कस करांगे। फर्स्टली देखो अपने कोल की है, तो देखो इन्हें सिंपलीफाई किवें करांगे आपां। सब तो पहला देखो जो ये एक्सप्रैशन है इस दे विच आपां ZME ऐड करता ते ZME ही सबट्रैक्ट करता तो बाइंडिंग एनर्जी ही रहेगी बिकॉज आपां सेम चीज ऐड कर रहे हैं, सेम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो ZME आपां ऐड किया वो तो इस दे नाल ब्रैकेट च रख लिया। देखो Z कॉमन कर लिया, MP + ME। A-ZMN एज इट इज पे है। जो ZME आपां सबट्रैक्ट किया सी उस दे विचों ते ये जो न्यूक्लियस का मास है इन्हां दोनों चों आपां माइनस कॉमन लिख लांगे ते ब्रैकेट दे विच लिख लांगे M न्यूक्लियस प्लस ZME मल्टीप्लाई बाय C²। तो देखो जो अपने कोल यही है MP + ME, ये मास ऑफ हाइड्रोजन है बिकॉज हाइड्रोजन दे विच एक इलैक्ट्रॉन हुंदा है ते एक प्रोटोन हुंदा है, तो ये हाइड्रोजन का मास हो गया। उस तो बाद जो अपने कोल एक प्रोटोन ते एक इलैक्ट्रॉन के मास नूं जदों ऐड करांगे हाइड्रोजन का मास बन गया वो A-ZMN एज इट इज पे है। जदों आपां न्यूक्लियस के मास दे विच इलैक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दांगे, एक न्यूक्लियस है उस दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उन्हां दा मास भी आपां ऐड करता तो वो की आ गया? टोटल एटम का मास आ गया। तो M न्यूक्लियस प्लस ZME नूं आपां की लिख लांगे? कैपिटल M, दैट इज मास ऑफ एटम। बिकॉज जदों आपां
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਮਾਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਟਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ। Z/A (mH) ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, A - Z/A ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ M/A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ A/A ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 1 - Z/A (mn), ਬਿਕੋਜ਼ A/A ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ mn ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। Z/A (mH) ਮਾਈਨਸ Z/A (mn), ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ Z/A ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, mn ਮਾਈਨਸ mH ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ M/A ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ, 1 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕੋਮਨ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, -1 ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ M/A -1। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲਸੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M - A/A, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ F ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਐਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ Z/A ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਅਪੋਨ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਅਪੋਨ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0.5 to 0.42, ਬਟ ਫॉर ਮੋਡਰੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 40 to 120 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ Z/A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.42 to 0.54 ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ Z/A ਦੀ ਜੋ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.46 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਪਰੋਕਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, M - A/A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ M - A/A ਦੇ ਇਕੁਅਲ। What is M - A? जो M - A ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਅਪੋਨ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਅਪੋਨ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਡਰੇਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ Z/A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.5 to 0.42 ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 0.46 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ -6 × 10⁻⁻⁴ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਹੀ ਮਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੋਡਰੇਟ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Mn - MH, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Mn - MH ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। what is Mn here? Mn means mass of neutrons, what is MH? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤੇ Mn ਤੇ MH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ 0.000840 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ 8.5 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर ਆਪਾਂ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤੇ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ बाइंडिंग एनर्जी ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 to 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ
ਤੇ ਨਿਓਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ 4, 8, 12, 16, 20। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ એનર્ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਹੀਲੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਨਿਓਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8.5 ਜੋ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨੇਗੇ ਐਟਮਸ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8.8 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 56 ਹੈ। ਉਸ ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8.8 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਪੀਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7.6 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਲਈ 92 ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਫॉर ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਾਈਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੈਵੀਅਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਲੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਨਿਓਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਐਟਮਸ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਐਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਮਾਈਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਥੀਅਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 3, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਮਾਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ। ਤੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਮ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਿਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਿਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਿਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਪਿਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਬਿਟਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਲੱਸ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ I ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ S ਨਾਲ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ L ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ h/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। h ਕ੍ਰੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ h/2π ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ h ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ h/2π ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਪਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਲਰ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ। ਅਗਰ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ ਹੈ ਤਾਂ h/2 ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ -h/2 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ। ਜੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NH ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। N ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਆਰਬਿਟਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਪੂਰਾ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਨਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਪਿਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਸਪਿਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ h×2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ NH× ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਲੱਸ ਜੋ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੈਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਫਾਈਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਐਟਮ ਦੇ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਪਿਨ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪਰ ਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਈਵਨ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨਸ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ, ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ, ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਜੋ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਨ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ NH×। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈਜ਼ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ 5 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਬਚਿਆ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਨ ਹੈ ਉਹ h×2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਪਿਨ ਹੈ ਉਹ -h×2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਿਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂ h×2 ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ -h×2, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ h×2, ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ -h×2। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L + -s ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਔਰ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਸਪਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ A ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ NH ਕ੍ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ A ਓਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਨ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਹਾਫ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ NH ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 2n + -1 h×2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ A ਈਵਨ ਹੈ ਤਾਂ NH ਕ੍ਰੋਸ, ਅਗਰ A ਓਡ ਹੈ ਤਾਂ 2n + 1 h×2। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਿਟੀ। ਜੋ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈ XYZ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਇੱਕ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਡ ਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ XYZ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -x -y -z ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਵ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ -x -y -z ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਡ ਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ XYZ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos x + cos y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ x ਤੇ y ਨੇ ਇੱਥੇ cos -x + cos -y ਲਿਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ cos ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ cos x + cos y। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈ XY ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ
x माइनस ऑफ वाई साई एक्स वाई के इक्वल ही आ गया, तो ये ईवन फंक्शन है। अगर इत्थे साइन हुंदा तो इत्थे माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई आ जांदा, तो इत्थे माइनस साइन इंक्लूड हो जांदा, तो उसनूं आपां कहंदे ऑड पैरिटी वाला फंक्शन। ठीक है, तो ईवन पैरिटी भी हो सकती है ते ऑड पैरिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखो, साई एक्स कॉस एक्स लिया होया, अगर इत्थे साई ऑफ माइनस एक्स ला लांगे तो कॉस एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, तो यह ईवन पैरिटी है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ੀਮਿਊਥਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ l ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। l ਇਜ਼ ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 है या 4 है, l ईवन है मीनस 2 4 6 कुछ एवें वैल्यू है, तो अपने को p भी की आ जाएगा, ईवन आ जाएगा, बिकॉज इतने -1 की पावर 2 की रह जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो अगर l ईवन है तो उसकी पैरिटी भी ईवन आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर अपने को l ऑड है, जिवें इत्थे अपने को 3 है, तो इसकी पैरिटी की आएगी, ऑड आएगी ते नेगेटिव आएगी। जदों मतलब पैरिटी पॉजिटिव आ रही है मतलब ईवन पैरिटी है, अगर नेगेटिव आ रही है मतलब ऑड पैरिटी है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव आना किस ते डिपेंड करता है, एल के ऊपर। अगर एल ईवन है तो पैरिटी पॉजिटिव आएगी मीनस ईवन पैरिटी है। अगर एल ऑड है तो इसकी पैरिटी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आना मतलब इसकी ऑड पैरिटी है। हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है अपने को मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करने तो पहला आपां जो इलैक्ट्रॉन्स ने आपां उन्हां दे मैगनैटिक मूवमेंट की गल करते हैं। ठीक है, अपने कोल कोई जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सॉरी इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन च रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इस नाल की बनता है, करंट बनता है, बिकॉज मूविंग चार्जिस नाल करंट बनता है। तो जो ये करंट है, करंट दे करके इसके आले दुआले अपने को मैगनैटिक फील्ड दियां लूप्स बननगियां, बिकॉज करंट दे नाल एसोसीएटेड हुंदा ही है मैगनैटिक फील्ड। तो जो इत्थे मैगनैटिक फील्ड है तो उस मैगनैटिक फील्ड दे नाल मैगनैटिक मूवमेंट भी जरूर एसोसीएटेड होगा। तो सब तो पहला जो मैगनैटिक मूवमेंट हुंदा है, जो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट हुंदा है, वो हुंदा है करंट इनटू एरिया दे इक्वल। जिस यह लूप दे विच रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय करंट। तो जो इलैक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो जो करंट होंदा वो चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होंदा है। चार्ज अपने को इलैक्ट्रॉन ते -e के इक्वल है, तो जो टाइम है, टाइम कितना होएगा, सपोज इस जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी v है, तो इलैक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट दे विच है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस r है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 2πr। तो डिस्टेंस 2πr ते वेलोसिटी v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी किस दे इक्वल होंदी है, टाइम की। तो टाइम 2πr अपॉन v, आपां इत्थे वैल्यूज पुट कीतियां -ev अपॉन 2πr, ये अपने कोल की आ गया करंट। बट जो मैगनैटिक मूवमेंट है करंट इंटू एरिया दे इक्वल हुंदा है, एरिया अपने कोल πr² है, वैल्यूज पुट कीतियां, तो मैगनैटिक मूवमेंट किदे इक्वल आ गया -evr अपॉन 2। ते अगर आप m नाल मल्टीप्लाई m नाल डिवाइड कर दिए तो जो अपने को ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम हुंदा है ਉਹ ਹੁੰਦਾ mvr ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम। तो आप m नाल मल्टीप्लाई m नाल डिवाइड किया, जो ये mvr बन गया, इसनों आप l लिख सकते हैं, -el अपॉन m अपॉन इत्थे आएगा 2m -el अपॉन 2m, बिकॉज ये l बन गया, तो जो नीचे वाला 2m है ये एज इट इज पे, तो इत्थे आएगा 2m -el अपॉन 2m, ये हो जाएगा अपने को एक्सप्रेशन। तो इत्थों की पता चल गया कि जो मैगनैटिक मूवमेंट है वो ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम दे डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। मैगनैटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बिकॉज अपन एग्जाम दे विच ये भी पूछ सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल, इत्थे l² भी पा सकते हैं, क्यूब भी पा सकते हैं, पावर 1/2 भी पा सकते हैं। तो अपन पता होना चाहिए कि जो मैगनैटिक मूवमेंट है वो l की पावर 1 दे डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। ठीक है, उस तो बाद जो मैगनैटिक मूवमेंट है, मैगनैटिक मूवमेंट ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम दे करके भी हुंदा है ते स्पिन एंगूलर मोमेंटम दे भी। हुण जिवें इत्थे आपां लै रहे हां कि एल अपने कोल ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम है, बट ये जो मैगनैटिक मूवमेंट है ये सिर्फ ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम करके नहीं हुंदा, ये स्पिन एंगूलर मोमेंटम करके भी हो सकते हैं। तो जो ही मैगनैटिक मूवमेंट है ये ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम दे करके है या स्पिन एंगूलर मोमेंटम दे करके, इसनू डिफरेंशिएट करने दे लई आपां इत्थे जायरोमैग्नेटिक रेशियो लैंदे आ। G स्टैंड्स फॉर जायरो, G स्टैंड्स फॉर जायरोमैग्नेटिक
रेशो। ਤੇ अगर ਆਪਾਂ प्रोटोन्स ਦੇ जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की गल कर रहे हैं तो इत्थे GL लिखते हैं। अगर ਆਪਾਂ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की गल करते हैं तो इत्थे GS लिखते हैं। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की गल करते हैं तो GL की वैल्यू 1 है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए GS की वैल्यू 2 होंगी है। तो जो अपने को एक्सप्रैशन सी इत्थे GL लिखांगे अगर ऑर्बिटल है, तो इत्थे GS लिखांगे अगर स्पिन है। GL की वैल्यू 1, GS की वैल्यू 2। जो ये एक्सप्रैशन है इस एच क्रॉस नाल मल्टीप्लाई एच क्रॉस नाल डिवाइड करते हैं तो जो ये बन गया ई एच क्रॉस अपॉन 2m, एल अपॉन एच क्रॉस नूं अलग लिख लिया, इसनूं आपां कहने आ बोहर मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इस दे विच भी आपां उवें ही कर सकते हैं, ई एच क्रॉस अपॉन 2m। जो ई एच क्रॉस अपॉन 2m हुंदा है, हुंदा अपने कोल बोहर मैग्नीट्यूड, ते ये अपने कोल 5.78 इंटू 10⁻⁻5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला दे इक्वल हुंदा है। इत्थे आपां इलैक्ट्रॉन्स की गल कर रहे हैं बिकॉज हजे आपां न्यूक्लियॉन्स गल स्टार्ट नहीं की, आपां सिर्फ इलैक्ट्रॉन्स की गल कर रहे हैं। तो यह बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू है जो आप इत्थे इलैक्ट्रॉन का मास लैके चलते हैं 5.78 इंटू 10⁻⁻5 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। बोहर मैग्नेटोन किसके इक्वल है? ई एच क्रॉस अपॉन 2m के इक्वल। इसके यूनिट्स भी पता होने चाहिए हैं, इसका एक्सप्रैशन भी पता होना चाहिए है। व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1, व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम 2। ठीक है, तो ये अपने को एक्सप्रैशंस ने। हुण आपां गल करांगे न्यूक्लियस दे लई जो मैग्नेटिक मूवमेंट होएगा उसकी। तो जिवें अपने कोल बोहर मैग्नेटोन सीगा इलैक्ट्रॉन दे लई, उवें अपने कोल न्यूक्लियर मैग्नेटोन हुंदा फॉर न्यूक्लियस, ते प्रोटोन्स ते न्यूट्रॉन्स दे करके होएगा ये। जिवें आपां उत्थे इलैक्ट्रॉन दा मास लैके चले सी, इत्थे न्यूक्लियस दा मास लैके चलांगे, ते अपने कोल जो न्यूक्लियर मैग्नेटोन है वो आ जाएगा अपने कोल 3.15 इंटू 10⁻⁻8 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। ठीक है, तो सिमिलरली आपां जिवें जो मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट किया सी फॉर इलैक्ट्रॉन्स, उवें ही आपां प्रोटोन्स से न्यूट्रॉन्स लिए फाइंड आउट करांगे। एक्सप्रैशन आपां ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट हुंदा है वो अपने कोल G इंटू म्यू N इंटू S अपॉन H क्रॉस या फिर L अपॉन H क्रॉस इक्वल हुंदा है। इत्थे आपां पहला स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे लई फाइंड आउट कर रहे हैं जो अपने कोल मैग्नेटिक मूवमेंट हुंदा है। तो देखो जो अपने कोल G म्यू एन S अपॉन H क्रॉस आ गया। जो S अपॉन H क्रॉस है, सब तो पहला आपां इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू की होएगी। अपने कोल जो एंगुलर मोमेंटम हुंदा है वो क्वांटाइज्ड हुंदा है। क्वांटाइज्ड मीनस जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होएगा वो होएगा रूट ऑफ L इंटू L+1 इंटू H क्रॉस। व्हाट इज स्मॉल l? स्मॉल l अपने कोल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच न्यूक्लियन। ठीक है, तो उस तो बाद LZ। अगर आपां किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखिए तो वो होएगा ML इंटू H क्रॉस इक्वल। सिमिलरली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हुंदा है वो भी क्वांटाइज्ड हुंदा है, ते आपां किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन च सपोज Z डायरेक्शन दे विच देखिए तो हुंदा MS इंटू H क्रॉस। ते जो MS दी वैल्यू हुंदी है वो अपने कोल की हुंदी है +-1/2। अगर पैरेलल स्पिन है तो +1/2, अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो -1/2। तो अपने कोल जो SZ होएगा वो की होएगा +-1/2 H क्रॉस। ठीक है, तो S अपॉन H क्रॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल +-1/2। ठीक है, तो अपने कोल अगर S अपॉन H क्रॉस की वैल्यू आप +-1/2 पुट करती तो अपने कोल की आ जाएगा G म्यू एन अपॉन 2। व्हाट इज म्यू एन? म्यू एन अपने कोल हुंदा E H क्रॉस अपॉन 2mn दे इक्वल। तो अपने कोल G दी वैल्यू अपने कोल प्रोटोन्स दे लई हुंदी है 5.5858 अते न्यूट्रॉन्स दे लई हुंदी है -3.8263। ठीक है, वो वैल्यूज आपां पुट कीतियां, 2 नाल डिवाइड होएगा तो इत्थे आ जाएगा +-2.793 ते न्यूट्रॉन्स दे लई आ जाएगा -+1.913। इस दे विच की हुंदा है, अगर जिहड़ा न्यूट्रॉन्स से प्रोटोन्स हुंदे हैं, प्रोटोन्स दे विच तां जो मैग्नेटिक फील्ड हुंदा है वो अपने कोल मैग्नेटिक मूवमेंट दे पैरेलल ही हुंदा है। तां अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी पॉजिटिव होएगा। बट जिहड़े न्यूट्रॉन्स हुंदे हैं इन्हां दे विच मैग्नेटिक फील्ड ते मैग्नेटिक मूवमेंट ओपोजिट हुंदे हैं। अगर मैग्नेटिक जो अपने कोल मैग्नेटिक फील्ड नैगेटिव है तो मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिटिव आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक मूवमेंट नैगेटिव आएगा। तो इत्थे माइनस+ हुंदा है बिकॉज इन्हां साइन की हुंदा है ओपोजिट हुंदा है। तो जो अपने कोल न्यूट्रॉन्स दे लई मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आ जाएगा -+1.913 म्यू एन, ते अगर प्रोटोन्स की गल करिए तो वो आ जाएगा +-2.793
म्यू एन। व्हाट इज म्यू एन? म्यू एन इज EH क्रॉस अपॉन 2mn ते दी वैल्यू हुंदी है एप्रोक्सीमेट 3.15 इंटू 10⁻⁸ इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। तो ये अपने कोल प्रोटॉन्स दे लई मैगनैटिक मूवमेंट है, तो ये अपने कोल न्यूट्रॉन्स दे लई जो मैगनैटिक मूवमेंट है वो हुंदा है। ते अगर आपां टोटल न्यूक्लियस दा फाइंड आउट करना होवे तो आपां प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दा करके फाइंड आउट कर सकते हैं ओवरऑल न्यूक्लियस का जो मैगनैटिक मूवमेंट हुंदा है। तो अगर अपने कोल म्यू पी पॉजिटिव है तो म्यू एन नैगेटिव होएगा। तो एक्चुअल दे विच इन्हां दोनां दा सबट्रैक्शन ही होएगी अगर आपां सॉल्व करांगे। तो अपने कोल जो म्यू एन है मीनस न्यूक्लियस का जो मैगनैटिक मूवमेंट है वो अपने कोल अप्रोक्सीमेटली 0.879 म्यू एन दे इक्वल हुंदा। एक्चुअल च पूरे न्यूक्लियस का मैगनैटिक मूवमेंट है तो इसनूं इस तरीके नाल लिख लेने ते जो यह है न्यूक्लियर मैगनीट्यूड है। तो न्यूक्लियस का मैगनैटिक मूवमेंट जो होंदा है वो 0.879 इंटू म्यू एन दे इक्वल होएगा। व्हाट इज म्यू एन? इज ए न्यूक्लियर मैगनीट्यूड। ठीक है, सारियां वैल्यूज क्लीयर होनियां चाहिए ने। व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो ते अपने कोल प्रोटॉन्स दे लई किन्नी हुंदी है, न्यूट्रॉन्स दे लई किन्नी हुंदी है ते इलैक्ट्रॉन्स दे लई किन्नी हुंदी है। हाँ जी, नैक्सट है अपने को सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला। सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला की हुंदा है? देखो आपां पिछे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करके आए हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपां अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स ने उन्हां दे विच डिस्कस किया है। अगर आप इसनूं थोड़ा रीअरेंज करांगे तो जो न्यूक्लियस का मास है वो फाइंड आउट कर लिया। रीअरेंज करके ये अपने को न्यूक्लियस के मास का फॉर्मूला आ जाएगा। पहला C² नूं डिवाइड च लैके जावांगे, फिर मास ऑफ न्यूक्लियस नूं आपां दूजी साइड लैके जावांगे, लैफ्ट हैंड साइड ते B/C² नूं इस साइड ले आवांगे। तो ये अपने को बन गया न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास का जो ये फॉर्मूला है इसनूं कहने हैं सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला। तो ये सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला है। बट जो इस दे विच बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी अपने कोल काफी सारिया एनर्जी दियां फॉर्म्स तो मिलके बनती है। आपां कहने हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स ने उन्होंने बाइंड करके रखने लिए जो एनर्जी चाहिए है उसनूं आपां बाइंडिंग एनर्जी कहने हैं। पर जिहड़ी वो बाइंडिंग एनर्जी हुंदी है वो काफी फॉर्म्स तो मिलके बनती है। मतलब ये 5 फॉर्म्स ने एनर्जी दियां जिन्हां तो मिलके बाइंडिंग एनर्जी बनती है। तो आपां ये 5 फॉर्म्स नूं डिस्कस करांगे। B इज इक्वल टू BV दैट इज वॉल्यूम एनर्जी, BS दैट इज सरफेस एनर्जी, BC दैट इज कूलम एनर्जी, BA दैट इज सिमेट्रिक एनर्जी एंड BP दैट इज पेयरिंग एनर्जी। तो जो ये अपने कोल कुछ एनर्जी दियां फॉर्म्स ने इन्हां नूं मिला के अपने कोल बाइंडिंग एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी दियां फॉर्म्स नूं आपां 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। सब तो पहला जो वॉल्यूम एनर्जी हुंदी है दैट इज BV, ये अपने कोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है A दी। A अपने कोल की है मास नंबर। तब बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम एनर्जी जो होंगी वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगावांगे AV एक कांस्टेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0। तब BV की होएगा हमेशा पॉजिटिव होएगा बिकॉज कैपिटल A जो मास नंबर है तो पॉजिटिव ही होएगा। एदा जो कांस्टेंट है ये भी पॉजिटिव है तो जो वॉल्यूम एनर्जी है भी की हो जाएगी पॉजिटिव। देन अपने को सरफेस एनर्जी है। जो सरफेस एनर्जी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ एक्चुअल अपने को जिवें कोई भी न्यूक्लियस है इस दे विच न्यूक्लियॉन्स पए ने, सरफेस के उपर भी पए ने न्यूक्लियॉन्स, सेंटर च भी पए ने न्यूक्लियॉन्स। जिहड़ा सेंटर वाला न्यूक्लियन है इस दे विच सारियां साइड्स तो इक्वल फोर्स लग रही है, सारियां साइड्स तो इक्वल फोर्स लग रही है तो यह इस दे सरफेस एरिया ते कोई इफेक्ट नहीं पाएगा, कोई सरफेस एनर्जी इस दे नाल चेंज नहीं होएगी बिकॉज इक्वल फोर्स लग रही है। बट जो ये सरफेस वाला जो न्यूक्लियन हुंदा है इस दे विच इधरों तो कोई फोर्स लग रही है बट उपरों तो कोई फोर्स नहीं लग रही, इस साइड इस डायरेक्शन तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही। इत्थे इस दे विच सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। जो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इनवर्ड फोर्स कह सकते हैं, जो ये इनवर्ड फोर्स लग रही है इस दे नाल अपने कोल जो सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज होएगी ते वो सरफेस एनर्जी आपां फाइंड आउट करनी है। पहली गल तां सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी बिकॉज जिन्ना सरफेस एरिया उन्ने ही न्यूक्लियन होंगे, फिर सरफेस ते ओदे अकॉर्डिंग ही सरफेस एनर्जी डिक्रीज होएगी। तो सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप दा हुंदा है तो सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस मीन्स 4πr²। व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ते आपां नूं ये भी पता है जो R है वो R0 A दी पावर 1/3 दे इक्वल हुंदा है वेयर R0 इज कांस्टेंट, A इज मास नंबर। आपां लास्ट टॉपिक से विच डिस्कस करके आया तो आपां R दी वैल्यू पुट करती, अपने कोल की हो जाएगा देखो R0
r0 ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ओवरऑल ਸਕੁਅਰ है तो a ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 4 ਪਾਈ r0 ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ r0 भी फिक्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ -as ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਜੋ ਇਹ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -as ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ bs = -as a ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਵੋਲਿਊਮ એનર્ਜੀ av * a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ -as * a ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਜੋ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਐਕਚੁਅਲਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ पेयर्स ऑफ प्रोटोन्स नाल मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पेयर्स नू एक पेयर दी पोटेंशियल एनर्जी नाल जदों आपां मल्टीप्लाई करांगे तां अपने कोल टोटल कूलम एनर्जी आ जाएगी तां जो एक पेयर है उससे नाल जो पोटेंशियल एनर्जी हुंदी है वो हुंदी है 1/4πε0 T² दे इक्वल आपां ये डिस्कस कीता होया इलैक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे विच ते जो नंबर ऑफ पेयर्स ने वो किवें फाइंड आउट करांगे ZC2 नाल Z की है अपने कोल टोटल न्यूक्लियॉन्स ते दो न्यूक्लियॉन्स मिलके एक पेयर बनांदे ने तां टोटल पेयर्स किवें बनणगे ZC2 जिस नूं अगर सॉल्व करांगे तां Z - Z * Z - 1/2 आ जाएगा तो नंबर ऑफ पेयर्स एक पेयर दे लई जो एनर्जी हुंदी है इसनूं सॉल्व करांगे सॉल्व करके आपां आर एवरेज जो डिस्टेंस है वो लैके चलांगे दोनों न्यूक्लियॉन्स दे विच ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ = r0 a ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਜੋ a ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ e² / 8πε0 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ जो वेरी करेगा वो सिर्फ अपने को Z होएगा बिकॉज अपने कोल ते A होएगा बिकॉज हर एक जो एटम हुंदा ओदा अपना एटॉमिक नंबर हुंदा अपना मास नंबर हुंदा तां e² / 8πε0 नूं आपां AC पुट कर लैंदे आ दैट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ कूलम एनर्जी ते BC = -AC * Z * Z - 1 a ਦੀ ਪਾਵਰ -1/3 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾइंडिंग ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾइंडिंग એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੂਲਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟਰੀ એનર્ਜੀ जो एसिमेट्री एनर्जी हुंदी है जो अपने कोल हैवी न्यूक्लियस हुंदे आ उन्हां दे विच न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो ज्यादा हुंदे ने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो ज्यादा क्यों हुंदे आ बिकॉज जिहड़े प्रोटॉन्स हुंदे आ इन्हां दे विच बहुत ज्यादा रिपल्शन हुंदी है जिवें जिवें हैवी न्यूक्लियस होणगे प्रोटॉन्स भी वधी जाणगे तां ओह प्रोटॉन्स दी रिपल्शन नूं घट करन दे लई उन्हां दे विच जो न्यूट्रॉन्स हुंदे आ उन्हां नूं ज्यादा होना पैंदा सो दैट प्रोटॉन्स दी रिपल्शन दे करके न्यूक्लियस डिस्टरप्ट ना होवे तां हैवीयर न्यूक्लियस दे विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा होंगे हैं ते जो असिमेट्री एनर्जी होंदी है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन्स का डिफरेंस होंदा है उसके स्केयर दे अपॉन a n - Z² अपॉन a प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगावांगे -a दैट इज असिमेट्री एनर्जी दे कोरेस्पोंडिंग जो कांस्टेंट है नेगेटिव है बिकॉज ये भी न्यूक्लियस नू डिस्टरप्ट कर नू शो करदा है कि बाइंडिंग एनर्जी नू किस तरीके नाल रिड्यूस करदे बाइंडिंग एनर्जी नू रिड्यूस करदे ने जो फैक्टर्स नेगेटिव ने जिवें सरफेस एनर्जी कूलम एनर्जी ते एसिमेट्री एनर्जी जो अपने कोल प्रोपोर्शनैलिटी है कांस्टेंट लगा लिया हटा के जो न्यूट्रॉन्स हुंदे हैं अपने कोल न्यूट्रॉन्स किससे इक्वल हुंदे हैं न्यूट्रॉन्स a - Z दे इक्वल मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दे इक्वल तां n दी वैल्यू a - Z पुट करती सॉल्व किया अपने कोल की आ गया a - 2Z² अपॉन a तां ये नेगेटिव है बिकॉज ये भी बाइंडिंग एनर्जी नू रिड्यूस करती है
उस तो बाद आ गया ऑड इवन इफेक्ट या फिर पेयरिंग एनर्जी कहने आ। जो पेयरिंग एनर्जी हुंदी है ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स के नंबर ते डिपेंड करती है कि दोनों ईवन ने या ऑड ने या एक ऑड ईवन है, उस ते डिपेंड करती है। सब तो पहला अगर मास नंबर ईवन है, अगर मास नंबर ईवन है मीनस जाता दोनों प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स दोनों ही ईवन होंगे या दोनों ही ऑड होंगे। अगर मास नंबर ईवन है ते न्यूट्रॉन से प्रोटॉन्स भी दोनों ईवन ने, तो जो अपने कोल पेयरिंग एनर्जी होगी वो इक्वल होगी प्लस ए डेल्टा अपॉन ए दी पावर 3/2। व्हाट इज ए हियर? ए इज मास नंबर। अगर मास नंबर तो ईवन है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड ने, तो अपने कोल पेयरिंग एनर्जी नैगेटिव दे विच हो जाएगी, सेम होएगी बस नैगेटिव दे विच। अगर मास नंबर ऑड है तो जाता प्रोटॉन्स ईवन न्यूट्रॉन्स ऑड होंगे या फिर प्रोटॉन्स ऑड न्यूट्रॉन्स ईवन होंगे। इन्हां केसिस दे विच, दोनों केसिस दे विच अपने कोल जो पेयरिंग एनर्जी है वो होएगी 0। तो अगर मास नंबर ईवन है सिर्फ उस केस दे विच अपने कोल पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू होएगी। अदरवाइज अगर मास नंबर ऑड है तो अपने कोल पेयरिंग एनर्जी की हो जाएगी 0। तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है सारिया एनर्जीज का सम करके आ जाएगा। आप वैल्यूज पुट कीतियां विद साइंस जो उन्होंने आ रहे थे वो वैल्यूज आप पुट कीतियां, तां अपने कोल टोटल बाइंडिंग एनर्जी बन गई। तो आप उस एक्सप्रैशन दे विच बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू पुट करती, तो यदी वैल्यू 0 भी हो सकती है या प्लस माइनस ए डेल्टा अपॉन ए दी पावर 3/4 डिपेंड करता है। तो उस तो बाद जिहड़े इन्हां दे एक्सपैरीमेंटल वैल्यूज ने ए वी ए एस ए सी ए एंड ए डेल्टा, इन्हां दी वैल्यूज आ गिवन ने। अगर न्यूमेरिकल आंदा तो आप ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन किसी भी एटम का जो मास नंबर है तो पता ही होएगा, बिकॉज अगर अपन ओहदा एटॉमिक नंबर पता होगा मास नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उस तो बाद प्रोटॉन्स का मास, न्यूट्रॉन्स का मास, ये भी अपन को पता ही होंगे। ते आ एक्सपैरीमेंटल वैल्यूज ने सारे कॉन्स्टेंट्स ने, तो इत्थों अपन न्यूक्लियस का मास जो है उन्होंने फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला है ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल तो डिवेलप होया सी। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग आपां जो न्यूक्लियस है उसनू लिक्विड दी ड्रॉप दे नाल कंपेयर करते हैं। जो जो प्रॉपर्टीज लिक्विड दी ड्रॉप दियां हुंदियां ने उही प्रॉपर्टीज आपां मन के चलदे हां कि कुछ काफी प्रॉपर्टीज उन्हां दियां सेम हुंदियां ने न्यूक्लियस दे नाल, तां आपां उस मॉडल दे बेस ते जो सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला है वो बनाया। बट जो ये मॉडल सी ਇਹਦਾ फेलियर सी, मतलब ਇਹਦੇ कुछ फेलियर्स सी जिस करके सैटिस्फाइड नहीं होए सी इस मॉडल ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕੀ फेलियर्स सी? ਇਹ हैवियर न्यूक्लियस ਨੂੰ ही एक्सप्लेन कर पाया सी मेनली। मीनस जो अपने कोल वैल्यूज सी वो हैवियर न्यूक्लियस के लिए ही एक्सपैरीमेंटल वैल्यूज के नाल मैच हुंदियां सी ते लाइटर न्यूक्लियस के लिए नहीं मैच हुंदियां सी। ते ਇਹਦੀ दूजी लिमिटेशन ये सी कि यह ना तो जिहड़ी स्पिन है न्यूक्लियर स्पिन है उसनू एक्सप्लेन किया सी इसने, ते ना ही जो ओहदा मैगनैटिक मूवमेंट हुंदा है उसनू एक्सप्लेन किया सी। यह सिर्फ हैवियर न्यूक्लियस लई एक्सपैरीमेंटल वैल्यूज के करीब वैल्यूज दिंदे सी, स्पिन नहीं एक्सप्लेन की सी, मैगनैटिक मूवमेंट नहीं एक्सप्लेन किया सी। तो ये कुछ फेलियर्स सी लिक्विड ड्रॉप मॉडल दे, जिस दे करके नैक्सट फिर कुछ होर मॉडल्स डिवेलप होए जिवें शैल मॉडल है। बट एक होर चीज है कि इस मॉडल ने की एक्सप्लेन किया सी कि कुछ अपने कोल सर्टेन जो हुंदे ने न्यूक्लियस हुंदे आ वो जिन्हां दे विच या तो फिर प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स 2 हुंदे ने या 8 हुंदे ने या 20 या फिर 28, 50, 82, 126 ये ज्यादा स्टेबल हुंदे ने। ये वाले न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हुंदे ने। इन्ने प्रोटॉन्स या इन्ने न्यूट्रॉन्स जेडे न्यूक्लियस दे विच हुंदे ने, ते इसनूं आपां कहने आ मैजिक नंबर। तो ये अपने को लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने एक्सप्लेन किया सी कि यह मैजिक नंबर्स ने जिन्हां दे कोरेस्पोंडिंग जे इन्ने प्रोटॉन्स ने या इन्ने न्यूट्रॉन्स ने किसी न्यूक्लियस दे विच, तां ओह कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियस। तो ये अपने कोल जो सीगा अपना टॉपिक सैमी एम्पीरिकल मास फॉर्मूला जिसनों आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेस से बनाया सी, ये अपने कोल वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के कुछ फेलियर्स सी जो आप एक्सप्लेन करते थे, जो उन्हें एक चीज एक्सप्लेन की सी कि ये वाले न्यूक्लियस होंगे जो ज्यादा स्टेबल है वो मैजिक नंबर्स आप डिस्कस कर रहे। हाँ जी, नैक्सट क्लास के टॉपिक्स नाल रिलेटेड क्वेश्चनस ते न्यूमेरिकल्स डिस्कस करांगे। अगर तुहानूं क्लास पसंद आई तो चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।